क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1,0 एंड 2,3 डिवाइड इट इनटू द रेशियो 1:n, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है अनदर लाइन पर, और वो जो अनदर लाइन है वो दो पॉइंट से ज्वाइन होकर बन रही है, और वो पॉइंट है आपके पास 1,0 और 2,3। एंड ये जो फर्स्ट लाइन थी ये सेकंड लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रही है? 1:n में। आपने ए बी की इक्वेशन निकालनी है। अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट, परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट and divide it into the ratio 1:n, find the equation of the line। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर की बात बोली है तो आप CD की स्लोप निकाल लीजिए। CD की स्लोप निकालने के लिए आपके पास दो पॉइंट्स गिवन है, x1 y1 x2 y2। तो स्लोप निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगाइए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप निकाल लीजिए, आपके पास इसकी जो स्लोप है वो आ गई। तो फिर AB की स्लोप क्या होगी? इसका रेसिप्रोकल एज वेल एज साइन चेंज, दैट इज -1/3। या फिर आप फॉर्मूला लगा के कर लीजिए कि AB जो है वो CD पर अगर परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। m1 की वैल्यू आपके पास 3 है, m2 की वैल्यू -1/3 आ जाएगी। अब उसने आपको रेशियो दिया है तो सेक्शन फॉर्मूला तो अप्लाई होगा ही होगा, ताकि आप ये बी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकें। तो बी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए आपके पास सेक्शन फॉर्मूला लग गया। आपके पास ये x1 y1 गिवन है, 2,3 भी आपको गिवन है, x2 y2, और m/n भी आपको गिवन है। m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू n ही है। तो आप b के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। तो m n और x1 x2 सबकी वैल्यूज आपके पास हैं, तो आपके पास x का आंसर आ जाएगा 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n। इसी तरीके से आप y निकाल लेंगे, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। दिस इज योर m, दिस इज योर n, x1 y1 x2 y2 आपके पास है। तो आपके पास y की वैल्यू आ गई 3 अपॉन 1 प्लस n। इसका मतलब ये जो लाइन आपने निकालनी है इसकी स्लोप आ गई आपके पास -1/3, और ये जो b कोऑर्डिनेट है ये दोनों लाइन पर है। इसका मतलब ए बी पर भी ये पॉइंट है। तो एक पॉइंट और एक स्लोप की मदद से अगर आपको इक्वेशन निकालनी हो तो क्या फॉर्मूला होता है? y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। तो x1 y1 आपके पास ये x1 है, आपके पास ये y1 है, और स्लोप आपके पास -1/3 है। थोड़ा सा एलसीएम लेकर आप इसे सॉल्व करेंगे, आपको आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3। तो देखिए जब दोनों एक्सिस पर इंटरसेप्ट होता है तो कौन सी फॉर्म होती है आपकी? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। उसने बोला इक्वल इंटरसेप्ट हैं, इसका मतलब जो a है वो b के इक्वल है इस क्वेश्चन में। तो हम लोगों ने यहाँ b की जगह a लिख दिया। टेकन एलसीएम x प्लस y इक्वल टू a। पासिंग थ्रू पॉइंट आपको इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि यहाँ a मिसिंग है। अगर ये a होता तभी क्वेश्चन कंप्लीट होती। तो पासिंग थ्रू पॉइंट क्या होता है? उस लाइन पर जो पॉइंट लाई करता है। तो इसका मतलब x और y को ये पॉइंट सेटिस्फाई करता होगा। तो आपने x की जगह 2, y को 3 रखा, a की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। दैट मीन्स योर इक्वेशन इज x प्लस y इक्वल टू 5। Next question number 13, find the equation of a line passing through the point 2,2 and cutting off the intercept on the axis whose sum is 9। फिर से ये both axis कट वाला है, यानी both intercept वाला है। तो इक्वेशन आपके पास होगी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। आपको गिवन है कि जो इंटरसेप्ट हैं विच इज x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, उनका सम आपके पास 9 है। तो आपने b की वैल्यू निकाली, दैट इज 9 माइनस a। 9 माइनस a आपके पास आ गया। आपको a की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी, नहीं तो इक्वेशन कंप्लीट नहीं होगी। इसीलिए उसने आपको पासिंग थ्रू पॉइंट दिया है। पासिंग थ्रू पॉइंट होता है जो उस लाइन पर लाई करता है। इसीलिए हम लोगों ने x की वैल्यू और y की जो वैल्यू है उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया। x और y की आपको वैल्यू दे रखी है पासिंग थ्रू पॉइंट 2,2। तो x की जगह आपने 2 रख दिया, डिनोमिनेटर में एज इट इज रहने दीजिए। y की वैल्यू 2 रख दी अपॉन 9 माइनस a। टेक एन एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपको एक क्वाड्रेटिक मिल जाएगा। क्वाड्रेटिक को मिडिल टर्म से स्प्लिट करेंगे। a की वैल्यू आपके पास 3 और 6 आ रही है। अगर आप a की वैल्यू यहाँ 3 रखते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंगली b की वैल्यू एक बार 6 आएगी, और 6 रखने पर आपके पास 3 आएंगी, और दोनों ही करेक्ट है a b के कॉम्बिनेशन। तो आपके पास जो इक्वेशन है वो दो बनेगी, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 6 इक्वल टू 1 एंड x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 3 इक्वल टू 1। एलसीएम लेकर आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2 मेकिंग एन एंगल 2π/3। तो आपके पास पॉइंट भी गिवन है और आपको थीटा भी गिवन है। तो इस लाइन की इक्वेशन तो बड़े आराम से निकाली जा सकती है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू इट, यानी इसी लाइन के पैरेलल वो दूसरी लाइन है, एंड दैट लाइन जो अनदर लाइन है क्रॉसिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। तो ये y इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आपके पास x1 y1 गिवन है, थीटा गिवन है, तो आप स्लोप निकाल सकते हैं।
m tan थीटा से आपके पास निकल जाती है। यहाँ पर थीटा है 2π/3 विच इज tan 120 डिग्री। तो अगर आपके पास 90 डिग्री से बड़ा एंगल होता है तो हम लोगों ने आपको सिखाया है कि 90 से डिवाइड कीजिए। जब आपने इसे 90 से डिवाइड करा तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 10 90 into 1 + 30 डिग्री। नाउ दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने जैसे ही प्लस करा आप सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए। सेकंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के बेसिस पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है यानी 10 नेगेटिव होता है या ऑड नंबर चल रहा है, ऑड की वजह से ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये वाला मेथड नहीं समझ में आया तो जो भी आपके पास तरीका है tan 120 डिग्री निकालने का, आप उससे अप्रोच से आगे बढ़िए। इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि टीचिंग स्टाइल्स जो होते हैं, टीचिंग मेथड्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते ही हैं हर टीचर के। तो आपको जो मेथड समझ में आए, जो कन्वीनियंट लगे, आप उससे फॉलो करके tan 120 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। बाकी आप सेम देख सकते हैं। तो tan 120 डिग्री की वैल्यू आपके पास आ गई, दैट इज -cot 30 डिग्री एंड cot 30 डिग्री इज √3। स्लोप आपके पास आ गई -√3। नाउ अब आपके पास एक पॉइंट है और आपके पास स्लोप है, तो इक्वेशन होगी y - y1 mx - x1। तो x1 y1 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, स्लोप आपको पता चल गई, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दीजिए, आपको इक्वेशन मिल जाएगी। इक्वेशन आपके पास आ गई। फिर उसने आगे भी इस क्वेश्चन को करा था और बोला था आपको एक और इक्वेशन बनानी है लाइन की जो इसी लाइन के पैरेलल है। तो अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती हैं। तो जो आपने m1 स्लोप निकाली है वो m2 स्लोप के इक्वल होगी क्योंकि लाइन बिल्कुल पैरेलल है। और उसने बोला कि ये जो सेकेंड लाइन है ये y एक्सिस को बिलो द ओरिजिन कट कर रही है, y एक्सिस पर। तो इंटरसेप्ट आपके पास हो गया -2। नाउ y इंटरसेप्ट फॉर्म इज y = mx + c। m आपके पास ऑलरेडी है -√3 और c भी आपके पास आ गया -2। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दीजिए, आपको आपकी इक्वेशन मिल जाएगी। ना क्वेश्चन नंबर 15, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट एट अ पॉइंट -2,9। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। क्या बोला उसने, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन, उस लाइन पर ये कहां मीट कर रहा है, -2,9 पर, और आपको उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिस पर आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। तो जब परपेंडिकुलर की बात आती है तो जिसकी स्लोप आप निकाल सकते हैं पहले उसकी स्लोप निकाल लीजिए। तो देखिए आपके पास इन दोनों के पॉइंट्स हैं, आप OM की स्लोप निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग स्लोप ऑफ OM निकालिए, दैट इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1। आप किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 लेकर स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप निकल गई आपके पास। उसके बाद आपको AB की इक्वेशन निकालनी थी, वेरी सिंपल। आप ये देखिए, इसकी जो स्लोप होती है और इसकी स्लोप का मल्टीपल -1 होता है। तो अगर आपके पास OM की स्लोप -9/2 आई है तो AB की स्लोप 2/9 होगी। आपको स्लोप मिल गई AB की, पॉइंट भी आपको पता है x1 y1, तो स्लोप भी पता हो, पॉइंट भी पता हो, तो इक्वेशन कैसे निकाली जाती है, y - y1 = m x - x1। तो y1 x1 आपके पास ऑलरेडी है, स्लोप भी आपको 2/9 मिल गई। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर आपको आपकी इक्वेशन मिल जाएगी। ना क्वेश्चन नंबर 16, the length of the copper rod a linear function of its Celsius temperature C. In the experiment, if L is 124.942 when C is 20 and if L is 125.134 when Celsius is 110, express L in terms of C. यहाँ दो वेरिएबल चल रहे हैं, लेंथ और सेल्सियस। तो आप एक काम करेंगे, लेंथ को x लेट कर लीजिए और सेल्सियस को आप लोग y लेट कर लीजिए। आप किसी को भी कुछ भी लेट कर सकते हैं, x और y। तो हम लोगों ने अगर इसे x लेट करा है, दिस इज योर x1, दिस इज योर y1, दिस इज योर x2 y2। सिमिलरली आपके पास दो पॉइंट्स गिवन है और आपको इक्वेशन निकालनी है क्योंकि L को अगर आपने C की टर्म्स में प्रेजेंट करना है, दैट मीन्स यही है कि आपने बेसिकली इक्वेशन बनानी है जिसमें L एक साइड पर हो और आपके पास C एक साइड पर हो। तो आप पहले स्लोप निकाल लीजिए, चाहे y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो आपके पास पॉइंट्स हैं, हम लोगों ने स्लोप निकाली, दैट इज 468.75। अब आपके पास स्लोप है और आपके पास x1 y1 ऑलरेडी है, आप इसमें इक्वेशन में रख दीजिए y - y1 = m x - x1। देखिए स्टूडेंट, आप जब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो बस इतना ध्यान रखना है, L आपके पास x था तो आपको L एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C का मतलब ये हुआ कि आप x को एक साइड रखेंगे, डिपेंडेंसी y की तरफ बनाएंगे, यानी x एक तरफ रखकर बाकी सब चीजें आप राइट साइड पर लेकर आ सकते हैं और फिर बाद में x को दोबारा आप लोग L रख दीजिएगा और y जो चल रहा होगा उसे आप C रख देंगे। तो L इन टर्म्स ऑफ C आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 18, P A, B is the midpoint of the line segment between the axis. Show that equation of the line x upon a plus y upon b equal to 2.
तो देखिए क्या गिवन है कि एक लाइन है जो दोनों एक्सिस के बीच में है, एक लाइन है जो दोनों एक्सिस के बीच में है, उसका मिड पॉइंट गिवन है a कॉमा बी। वैसे तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई, तो हमें यहाँ a कॉमा जीरो और 0 कॉमा बी लेना चाहिए था, बट a और b जो सिंबल है वो ऑलरेडी इस्तेमाल है, तो आप वहां इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों ने यूज करा m कॉमा जीरो और 0 कॉमा n। तो अगर m कॉमा जीरो 0 कॉमा n है तो इक्वेशन क्या बनी, x अपॉन m प्लस y अपॉन n इक्वल टू 1। अब आपने प्रूव करना है कि जो इसकी इक्वेशन है वो आपके पास x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू 2 है। तो देखिए आपको रिलेशनशिप तो लेना पड़ेगा, इसने मिड पॉइंट गिवन किया है आपको, तो मिड पॉइंट वाला आप फॉर्मूला लगाकर इसमें यूज करेंगे। तो आपको पता है कि अगर आपको ये पॉइंट निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू a हो गया आपके पास, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू b हो गया, m की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, n की वैल्यू 2b आ गई, ये जो m की वैल्यू है यहां रख दीजिए, n की वैल्यू 2b रख दीजिए, 1/2 कॉमन लीजिए, ये 1/2 जो है वहां राइट साइड पर जाकर 2 हो जाएगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ऐसा सा ही क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 है, पॉइंट आर एच कॉमा के डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। तो बिटवीन द एक्सिस है, फिर से आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म है, एक पॉइंट है इस बार एच कॉमा के जो मिड पॉइंट नहीं है, इस बार उसने किस रेशो में डिवाइड करा है, 1/2 में। आपको इक्वेशन निकालनी है, तो अब यहाँ पर एच कॉमा के वो पॉइंट है, तो ए और बी इस्तेमाल नहीं है, इसलिए हमने a कॉमा 0 0 कॉमा बी लिया, और इस आर ने इन दोनों के जो सेक्शंस हैं वो किस रेशो में डिवाइड करे हैं, 1/2 में। तो यहाँ सेक्शन फॉर्मूला तो लगेगा ही आपके पास, तो सेक्शन फॉर्मूला हम लोगों ने लगा लिया, a कॉमा 0 लिया, 0 कॉमा बी, दिस इज h कॉमा के, 1/2 है आपके पास, तो यहाँ x1 y1 भी गिवन है, x2 y2 भी गिवन है, m रेशो n भी गिवन है, इवन x और y की वैल्यू भी गिवन है, बट हम लोगों के पास इक्वेशन है x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू 1। हमें ये a और b की वैल्यू इन टर्म्स और h के निकालनी है, क्यों, क्योंकि a और b तो x और y इंटरसेप्ट होते हैं, जब तक आप इसे हटाएंगे नहीं तब तक इक्वेशन आपके सामने नहीं बनेगी। तो ये गिवन पॉइंट जो है उसकी मदद से आप रिलेशनशिप निकाल लेंगे a का h की टर्म्स में। तो हम लोगों ने सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला लगा लिया, तो सेक्शन फॉर्मूला में x mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n के इक्वल होगा। x की वैल्यू आपको h दे रखी है, m इज 1, x2 इज 0, n इज 2 एंड x1 इज a अपॉन m प्लस n 1/2, तो दैट इज h इक्वल टू 2a अपॉन 3, तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 3h अपॉन 2। सिमिलरली हम लोगों ने k की वैल्यू आपके लिए निकाली है, k की वैल्यू y आप निकालेंगे पहले, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस 1, y की जगह आपके पास क्या आ गया, m आपको 1 दिया हुआ है, y2 आपको b दिया हुआ है, n की वैल्यू है लेकिन y1 0 है आपके पास, इसलिए 0 हो गया अपॉन में 3, b की वैल्यू आपके पास 3 की आ गई। अब आपके पास जो इंटरसेप्ट फॉर्म थी दैट इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, a की वैल्यू रख दीजिए 3h अपॉन 2, b की वैल्यू रख दीजिए 3k, दैट 2 अगर आप रेसिप्रोकल करेंगे दैट इज बिकम 2x। अब आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, तो इसका जो एलसीएम लिया आपने 3h के आपके पास एलसीएम आया, एलसीएम लेकर आप इसे सॉल्व करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यू गेट योर आंसर। आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच।